हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद शिवम पर। और मैं हूं शिवम शर्मा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण यानी इम्पॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आपका फिजिक्स का पार्ट है। इम्पॉर्टेंट दोनों रिस्पेक्ट में इम्पॉर्टेंट है ये। एक तो इसकी वेटेज बहुत अच्छी है, वेटेज बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसका आता है न्यूमेरिकल टाइप। एंड जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी से नेक्स्ट आपका मैग्नेटिक है। मैग्नेटिक पूरा का पूरा इसी पे बेस्ड है। अगर ये चैप्टर समझ नहीं आएगा तो मैग्नेटिक बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। एंड बहुत ही मुश्किल लगता है ये चैप्टर बच्चों को, क्योंकि छोटे छोटे कंसेप्ट्स को मिस कर देते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट समझ नहीं आते, और जो पहले सीखा है टीचर्स उस चीज़ को स्किप कर देते हैं। वो सोचते हैं आप लोगों ने पहले अच्छे से करा है, बट बच्चों की जो फितरत एक तरह से आप कह सकते हो जो होती है, वो जब भी पढ़ते हैं जब जरूरत ज़्यादा पड़ती है। जब तक रट के काम चल रहा है इट्स ओके, बट अब की बार रट के काम नहीं चलेगा। तो इसका एक एक कंसेप्ट हम लोग कवर करेंगे। अगर आपने छोटी क्लास में वो कंसेप्ट नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर जो है हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं विद द इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे पहला कंसेप्ट जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है वो है चार्जेस का। चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस कैसे फॉर्म होते हैं, कितने टाइप के चार्जेस होते हैं, वो आज अभी हम समझेंगे। ओके, अच्छा, आप लोगों ने कभी ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, जैसे जो स्केल होता है प्लास्टिक का, जो आपका स्केल होता है, अगर आप उसको छोटे छोटे पीसेस, पेपर के पीसेस के पास लेके जाते हो तो वो उससे अट्रैक्ट नहीं होता। बट अगर आप उसको ड्राई हेयर पे रब करते हो, ड्राई हेयर पे, तो वो क्या करता है, छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। मतलब अगर आप ऐसे स्केल को पकड़ोगे, ऐसे करोगे, तो छोटे छोटे पीसेस जो है उस पर आकर चिपक जाते हैं। वो एक्चुअल में क्या होता है, वो एक साइंटिफिक कंसेप्ट है। क्या चीज़ है, जो जब आप उसको आपके स्केल को अपने ड्राई हेयर पे रब करते हो तो वो चार्ज हो जाता है। उसको कहते हैं चार्ज हो जाना। चार्ज होने के बाद जो चीज़ चार्ज होती है वो अट्रैक्ट करती है। तो यहीं से हमारा जो है चार्जेस का कंसेप्ट आता है। देखो, यही मैंने यहाँ पर लिखा है, इफ यू ब्रिंग अ प्लास्टिक कॉम नियर वेरी टाइनी पीसेस ऑफ पेपर इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट। If it is rubbed with dry hair and then brought near tiny pieces of paper, we find that comb now attracts the tiny pieces of paper itself. तो यही चार्ज का कंसेप्ट है। अब जो दिस इलेक्ट्रिकली चार्ज कॉम्ब एक्सर्ट एन इलेक्ट्रिक फोर्स। अब जो चीज चार्ज हो गई है वो क्या करती है, फोर्स लगाती है। जैसे ये स्केल जो है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है, टाइनी पीसेस ऑफ पेपर उनको जो है अट्रैक्ट करता है। अब चार्ज जो होते हैं आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, दो तरह के होते हैं, एक आपका पॉजिटिव चार्ज और एक आपका नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव को डिफाइन कैसे करोगे आप लोग, द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रोड रब्ड विद अ सिल्क क्लोथ। यहाँ पर एक आपका क्वेश्चन भी कवर हो रहा है और डेफिनेशन भी। कई बार वो आपसे एमसीक्यूज में पूछ लेता है कि ग्लास रोड को अगर आप सिल्क क्लोथ के साथ रब करते हो तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, उस पर आपका पॉजिटिव चार्ज आता है। एंड इफ इबोनाइट रोड rubbed with a woolen cloth it is said to have negative charge। तो दो टाइप के आपके चार्जेस हो गए, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, जो आपका ग्लास रोड को अगर आप सिल्क क्लोथ के साथ रब करते हो तो आपका पॉजिटिव चार्ज, वुलन क्लोथ को इबोनाइट रोड के साथ रब करते हो तो आपका नेगेटिव चार्ज। ओके, सो ये दोनों अपोजिट चार्ज है। आपको पता है अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अगर आप उन दोनों को एक दूसरे के पास लेके जाओगे तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट और जो सिमिलर चार्जेस होते हैं, सिमिलर चार्जेस जो है रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, बट पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। जैसे एक लड़का लड़की को अट्रैक्ट करता है, लड़की लड़के को अट्रैक्ट करती है, बट लड़का लड़के को रिपेल करता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका जो चार्ज का जो सिंबल होता है दैट इज क्यू, स्मॉल क्यू भी लिख सकते हो आप इसको। उसके बाद जो एसआई यूनिट है चार्ज का वो आपका होता है कूलम, सी। एंड अब आपने लास्ट टाइम आपकी उसमें केमिस्ट्री में आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पढ़े होंगे। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर आपको पता है 1 नेगेटिव चार्ज होता है, वो रिलेटिव चार्ज था। उसके ऊपर एक एब्सोल्यूट चार्ज भी होता है जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज जो है एक इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, इतना कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव को मैं ऐसे लिखता हूं, नेगेटिव चार्ज।
और ऐसे ही जो प्रोटोन है, एक प्रोटोन, वन प्रोटोन पॉसेस सेम पॉजिटिव चार्ज, इतना ही 1.6 × -19 कूलम, इतना ही पॉजिटिव चार्ज जो है प्रोटोन कैरी करता है। अब यहाँ पर जो है आपका एक क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक बार आप ट्राई करो इसको वीडियो को पोस्ट करके, बाकी मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। देखो इसने क्या पूछा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करनी है 1 कूलम ऑफ चार्ज में। आपको पता है कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है आपको पता है, 1.6 × -19 कूलम। तो मैं इसी स्टेटमेंट को अगर मैं रीराइट करूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 1 इलेक्ट्रॉन हुए। बस ये आपका यूनिटरी मेथड लगेगा। आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻19 कूलम। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये आपका आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। सो एक कूलम में आपके जो है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहीं से आपको एक कूलम की डेफिनेशन भी मिल जाएगी, क्या कि 1 कूलम इज दैट 1 coulomb is that amount of charge which carries 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। सो एक कूलम इतना चार्ज होता है कि वो इतने इलेक्ट्रॉन्स को जो है कैरी करता है। तो ये आपकी 1 कूलम की डेफिनेशन है, क्योंकि आपको पता होगा 9 से आपकी जो है जो आपकी यूनिट्स होती है उनकी भी डेफिनेशन आती है। आगे अभी हम और भी करेंगे। मैं इसका आपको एक बहुत अच्छा मेथड भी बताऊंगा एंड में, जिससे आपको कभी भी यूनिट की डेफिनेशन लर्न नहीं करनी पड़ेगी, आपकी फॉर्मूले से ही जो है डिराइव हो जाएगी। ओके, सो ये आपका चार्जेस का कंसेप्ट है। ये आपका एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड पेज पे आप देख सकते हो इसको। ये मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, ये वैल्यू जो है आप लोग याद कर लेना, 6.25 × 10⁻18, ये आपकी बहुत जगह यूज होगी। नेक्स्ट आपका आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जो चार्जेस का जो फ्लो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मैं कह सकता हूँ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर हम उसको टाइम के हिसाब से देखते हैं तो उसको हम बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आपकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज में आपका इलेक्ट्रॉन्स आता है, आपको पता ही है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आप बोल सकते हो इन अ कंडक्टर। यही मैंने यहाँ पे लिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन जो है पास कर रहे हैं। ओके, तो ये यहाँ पर मैं इसका फॉर्मूला अभी जो है इसी डेफिनेशन से मुझे फॉर्मूला मिल जाता है, I इज इक्वल्स टू Q/T। Q आपको पता है, Q आपका क्या होता है, चार्ज होता है, T होता है टाइम। तो जितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं पर टाइम में, वही आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की जो SI यूनिट होती है दैट इज एम्पियर, बिकॉज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन बाय मैरी एंड्री एम्पियर। तो उन्हीं के नाम पे ये यूनिट है एम्पियर, जिसको A से डिनोट किया जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट को जो है हम I से डिनोट करते हैं, I इक्वल्स टू Q/T। A जो है आपका एम्पियर का यूनिट की जो है सिंबल है। उसके बाद यूनिट की एक छोटी यूनिट भी होती है, स्मॉलर यूनिट, मिली एम्पियर। 1 एम्पियर जो होता है आपका, 1 एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻³ मिली एम्पियर। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर। ये आपकी एक माइक्रो एम्पियर होती है। माइक्रो एम्पियर को ऐसे लिखा जाता है, माइक्रो एम्पियर, और मिली एम्पियर को स्मॉल m एंड कैपिटल K, ऐसे आप लिख सकते हो मिली एम्पियर को। माइक्रो एम्पियर जो होता है, 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻⁻6 एम्पियर। ये जितना भी मैंने लिखा है ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे इसके। ओके, नेक्स्ट, करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। एमीटर से मेजर किया जाता है। एमीटर आपका जो होता है हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा बाद में, बट अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, सीरीज मेरा क्या होता है, सीरीज एक कनेक्ट करने का एक तरीका होता है। अगर मैं सबको सामने सामने ऐसे ऐसे कनेक्ट करता हूँ, साथ 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 ऐसे, ये मान लो मैंने 3 चीजें लगाई है और तीनों को मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो इसको मैं बोलूँगा कि ये मेरा सीरीज कनेक्शन है।
और अगर मैं इनको ऐसे ऐसे पैरेलल कनेक्ट करता हूँ, जैसे आपकी पैरेलल लाइंस होती है सीरीज में, मतलब एक ही पॉइंट के पे एक ही लाइन में, और पैरेलल में ऐसे आमने सामने, इसको बोला जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है एंड ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो जो एमीटर होता है आपका, दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमीटर की जो है शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भी हम आगे डिस्कस करेंगे। वैसे रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है। अब एमीटर को तो करंट को मेजर करना है, तो उसकी रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगी तो वो तो करंट को अपोज कर देगा। अब करंट को मेजर करना है तो रेजिस्टेंस उसकी क्या होती है? बहुत ही लो होती है, ताकि वो करंट की वैल्यू जो है चेंज ना करे। ओके, अब आप देखो यूनिट हमने देख ली, हमने ये देख लिया कि इंस्ट्रूमेंट क्या है। अब डायरेक्शन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन समझने के। मैं इलेक्ट्रिसिटी वाज इन्वेंटेड लॉन्ग टाइम बैक, जब काफी पहले इलेक्ट्रिसिटी का पता लगा था, इट वाज नोन देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। उस टाइम दो चार्जेस का पता, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। बट जो इलेक्ट्रॉन्स है उस टाइम डिस्कवर नहीं हुए थे, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम मानते थे कि इट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ही जो है इलेक्ट्रिक करंट है। तो इसीलिए जो पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती थी उसी को हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है। तो वही आपकी आज तक जो है डायरेक्शन ली जाती है। दैट इज, आप सर्किट में डायरेक्शन जो लोगे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, बट जो एक्चुअल में जो करंट की डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। बट हम सर्किट में लेंगे पॉजिटिव से, पॉजिटिव टर्मिनल जो आपका होगा उससे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ओके, देखो मुझे पता है अभी ये नई नई चीजें हैं, इतनी जल्दी समझ नहीं आएगी, बट आप को जितना जितना समझ में आ रहा है आप समझते जाओ, आगे धीरे धीरे आपको सब कुछ जो है क्रिस्टल क्लियर होता जाएगा। ओके, सो अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं आपका, जो मैंने अभी एक दो फॉर्मूले बताए हैं उनसे। ये जो है मैंने एक न्यूमेरिकल आपके लिए रखा है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रोज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। देखो अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले मुझे न्यूमेरिकल में क्या देखना होता है कि मुझे दिया क्या हुआ है। मुझे एक तो आई दिया हुआ है करंट विच इज 0.25 एम्पियर। उसके बाद मुझे यहाँ पर एक टाइम दिया हुआ है विच इज 20 मिनट्स। मुझे कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मुझे चार्ज कैलकुलेट करना है, मतलब क्यू कैलकुलेट करना है। चार्ज का सिंबल मैंने आपको बताया, दैट इज क्यू। अब आप देखोगे एम्पियर के साथ मैंने जो टाइम लिया था वो मिनट्स में नहीं सेकंड्स में होता है। तो 20 मिनट्स में आपके 600 जो है सेकंड्स होते हैं। और आपको पता है I इक्वल्स टू क्यू ओवर टी। सो आपका जो यहाँ से क्यू का फॉर्मूला आया है दैट इज आई टी। बस अब कुछ नहीं करना, 0.25 को आप मल्टीप्लाई कर दो 600 से, ये आपका जो है चार्ज आ जाएगा। इसको पॉइंट को यहाँ पे हटा दो, डेसिमल 0.025 6 150। 150 यूनिट क्या रहेगी जो चार्ज की यूनिट होती है? दैट इज कूलम। तो 150 कूलम जो है इसमें आपका इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाएगा। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल था जो कि चार्ज है उसके कंसेप्ट पे बेस्ड था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैंने यहाँ पे दो टर्म लिखी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। आपके न्यूमेरिकल्स में पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा यूज होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको जस्ट डेफिनेशन लर्न करनी है और समझना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब आप इसको ये मानो कि कोई काम कर रहा है, वर्क हो रहा है किसी चार्ज को। अब अगर कहीं से किसी चार्ज को लेके आना है किसी पॉइंट तक, तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। उसी काम को हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक छोटा सा चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने के लिए जो हम काम कर रहे हैं उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो सिंबल होता है दैट इज V और यूनिट उसकी होती है वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल सेम है, ऑलमोस्ट टर्म्स भी सेम है। मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताता हूँ। अब मैंने आपको बोला मान लो यहाँ पर दो पॉइंट है, एक A पॉइंट है एक B पॉइंट है। अब A पॉइंट तक एक चार्ज को लाने का, देखो चलता रहता है, लो बैटरी का आ जाता है। अब A पॉइंट तक एक चार्ज को लाने का जो वर्क हुआ होगा इन्फिनिटी से, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। सेम वर्क B पॉइंट तक हुआ होगा। अब इन दोनों के वर्क के बीच में जो डिफरेंस है वो आपका हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? पोटेंशियल डिफरेंस है डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो डिफरेंस है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट।
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क हुआ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था आपका, इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक, तो ये आपका हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। यहीं से आपका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ जाता है, दैट इज W/Q, वर्क डन ओवर चार्ज। वर्क हो रहा है चार्ज पे हो रहा है तो वर्क डन ओवर चार्ज। ओके, इफ W जूल्स ऑफ वर्क इज डन, आपको पता है वर्क डन की जो यूनिट होती है दैट इज जूल्स। W joules of work have been done to move a charge or move Q coulombs of charge from one point to another point. Potential difference is given by this formula. Okay, potential difference का भी जो यूनिट है दैट इज वोल्ट। अब यहाँ पर देखो मैंने आपको दो चीजें बताई है, दो यूनिट्स बताई है करंट। चलो मैं वो अभी आपको बाद में बताता हूँ, यूनिट्स का मैं बताने वाला था, अभी मैं बताऊंगा इसके बाद ये खत्म करके। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है मेजर करने के लिए वो होता है वोल्ट मीटर। करंट को मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे थे वो एमीटर और ये वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो हाई होता है क्योंकि यहाँ पर हमें करंट मेजर करना ही नहीं है, तो करंट को अगर ब्लॉक भी कर देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसका जो है रेजिस्टेंस हाई होता है। एमीटर का रेजिस्टेंस लो था। एंड एक पॉइंट और है जो यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, दैट इज अ वोल्ट मीटर इज ऑलवेज connected in parallel. It is a very big difference between ammeter and voltmeter. आपको कई बार वो क्या करेगा, आपको सर्किट्स दे देगा, उसमें एमीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर देगा एंड वोल्टमीटर को सीरीज में कनेक्ट कर देगा, बट ऐसा कभी नहीं होता। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट एंड वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट। सीरीज पैरेलल मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे, वही होते हैं, बाकी आगे हम उसके बारे में जो है और डिस्कस करेंगे। ओके, सो मैंने आपको एक चीज और बताई थी यूनिट्स के बारे में, आज मैं वो लास्ट एक चीज बताने वाला हूँ आपको, उसके बाद वीडियो खत्म करते हैं। देखो मैंने आपको करंट की जो मैंने आपको करंट का फॉर्मूला क्या बताया था, I इक्वल्स टू Q/T। अगर इन सब की यूनिट्स में लिखूंगा, Q की मेरी यूनिट होती है कूलम, टाइम की मेरी यूनिट होती है सेकेंड्स एंड I की जो यूनिट होती है एम्पियर। अब अगर वो मेरे से पेपर में पूछ ले डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, अच्छा ये क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत कंफ्यूजिंग है। बच्चे क्या करते हैं, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट में लिखते हैं 1 एम्पियर, पर बेटा 1 एम्पियर नहीं होगा क्योंकि उसने डिफाइन करने को बोला है, उसने आपको लिखने को नहीं बोला। 1 एम्पियर होगा बट ये तो करंट की यूनिट है, बट डिफाइन कहाँ करी आपने। अच्छा, डेफिनेशन इसकी कैसे होगी, इसी फॉर्मूले से होगी। 1 एम्पियर क्या है, सबसे पहले आप ये बताओ 1 एम्पियर क्या है। 1 एम्पियर इज द करंट। अच्छा, ये इस न्यूमेरिकल का पार्ट नहीं है, ये न्यूमेरिकल हम जो है बाद में सॉल्व करेंगे। तो 1 एम्पियर आपका क्या है, 1 एम्पियर इज द करंट। ये 1 एम्पियर कब होगा करंट, जब चार्ज 1 कूलम होगा। तो 1 एम्पियर इज द करंट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड। भाई इसका मतलब ये है, अगर मैं इधर 1 एम्पियर कर दूं तो अगर ये 1 होगा तो ये जब भी तो 1 होगा, और भी यूनिट्स में 1 होगा, बट अगर 5 कूलम में 5 सेकेंड्स चार्ज फ्लो का 5 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है 5 सेकेंड्स में, तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में। तो इसी फॉर्मूले से जो है मैंने यूनिट की डेफिनेशन बना ली। ऐसे ही मैंने जो वोल्ट मीटर का आपको बताया, V इक्वल्स टू W/Q। W आपका होता है वर्क डन, तो वर्क डन की यूनिट आपको पता है जूल्स होती है, एंड इसकी यूनिट अगेन कूलम, इसकी यूनिट वोल्ट। बना लो 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या है, 1 वोल्ट इज द, पहले ये लिखो 1 वोल्ट क्या है, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। 1 वोल्ट कब होगा, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। अच्छा, 1 जूल ऑफ वर्क हुआ, किस लिए हुआ, टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम अच्छा, इससे भी सिंपल मैं बता सकता हूँ आपको, इससे सिंपल अगर ये भी याद ना आए ना तो ये लिख देना, इफ द वर्क डन इज 1 जूल एंड चार्ज इज 1 कूलम देन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। वो भी आपकी ठीक हो गई। बस आपको क्या करना है, आपको ये भी 1 करना है, ये भी 1 करना है, तो ये अपने आप 1 हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन थी, जो आपकी यूनिट्स की डेफिनेशन अक्सर 1 मार्क में एग्जाम में आती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम करंट और चार्ज से रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल्स और करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। एंड नेक्स्ट टाइम मैं आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका कराने वाला हूँ, दैट इज ओम्स लॉ।
सो अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।